एक स्तर पर धर्मी बनने वाला धर्मी नहीं होगा। अगर मैं थोड़ी शास्त्रीय दृष्टि से बात करूं तो हमारे यहाँ धर्म का मूल रत्नत्र है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। हम लोगों ने बचपन से ये बात सुनी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और उसका मूल है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना जीवन में धर्म नहीं हो सकता। पर सम्यक दर्शन कब घटित होगा? जब हम धर्म को वैयक्तिक से लेकर सामाजिक स्तर तक आत्मसात करेंगे। सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए, उसके प्रारंभिक 4 अंग वैयक्तिक और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए, और बाद के 4 अंग व्यवहारिक और सामाजिक धर्म को बताते हैं। आप लोगों ने सम्यक दर्शन के विषय में बहुत पढ़ा और सुना होगा। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की विवेचना भी आपने बहुत सुनी। मैंने खुद ने अनेक बार सम्यक दर्शन के 8 अंगों की विवेचना की, लेकिन आज एक नई दृष्टि आप सबके चिंतन के लिए रखना चाहता हूं, जिसमें धर्म के चारों रूपों की झलक होती है और उन्हें आत्मसात कर लेने पर हमारे भीतर एक परिपूर्ण धर्मी का जन्म होता है, अवतरण होता है। थोड़ा समझिए। निशंकित अंग, निष्कांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग और अमूढ़ दृष्टित्व, ये 4 प्रारंभिक अंग हैं। ये वैयक्तिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर हर धर्मी के जीवन में बहुत जरूरी है और इसका लाभ भी है। निशंकित होने का मतलब मन में किसी भी प्रकार का संशय न होना, संदेह नहीं होना, अश्रद्धा न होना। इसका पॉजिटिव अर्थ, मन को पूर्ण श्रद्धा से परिपूर्ण रखना, पूर्ण विश्वास से भरकर रखना। व्यक्तिगत स्तर पर यदि व्यक्ति का मन डामाडोल होगा, व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति का मन संशयग्रस्त होगा, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। कहा जाता है संशयात्मा विनश्यति। जिसका मन संशय से ग्रसित है वो विनष्ट हो जाएगा। तो व्यक्तिगत स्तर पर संशय मुक्त जीवन बहुत जरूरी है। निश्चिंतता का जीवन निर्भयता प्रदान करता है। जहां शंका है वहां डर है, वहां भय है, और जहां निशंका है वहां निश्चिंतता है। वैयक्तिक स्तर पर हम संशय मुक्त बने, वैयक्तिक स्तर पर हम संशय मुक्त बने और आध्यात्मिक स्तर पर निश्चिंत जीवन जिए। हम देखें मेरे मन में किसी के प्रति डाउट तो नहीं है। अब जब हम धर्म की दृष्टि से व्याख्या करते तो कहते देव गुरु और धर्म पर कोई संशय मत करो, पक्का होना चाहिए। देव पर, गुरु पर, धर्म पर अकाट श्रद्धा। तो और व्यक्तिगत स्तर पर चले जाओ तो कहो अपने मन को संशय मुक्त रखो, अपना कंसेप्ट क्लियर रखो। अगर कंसेप्ट उलझा हुआ है तो तुम जीवन में उन्नति नहीं कर पाओगे। अपने जीवन का उत्कर्ष वही कर पाते हैं जिनकी अवधारणाएं स्पष्ट होती है, मान्यताएं पक्की और सच्ची होती है, जिनका श्रद्धान अटल और स्थिर होता है। ये व्यक्तिगत धर्म है। और आध्यात्मिक, अगर मन में निशंकितपना आ गया, निश्चिंतता रहेगी, निर्भयता रहेगी
और जीवन में निश्चिंतता और निर्भयता बहुत जरूरी है। लेकिन वही मनुष्य निश्चिंतता का जीवन जी सकता है, वही मनुष्य निर्भय हो सकता है जो आध्यात्मिक स्तर पर मजबूत होता है। जब मैं अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लूंगा, मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नित्य और शाश्वत है, उसका न कुछ बिगाड़ होना है, न सुधार होना है, न कुछ बनना है, न मिटना है। ये धारणा और श्रद्धान जिसके हृदय में गहरा हो जाता है, उसके मन में कभी डर होगा? उसके मन में कोई चिंता होगी? उसके मन में कोई शोक होगा? उसके मन में कोई अवसाद होगा? डर, चिंता, शोक, अवसाद, हताशा, सब प्रकार की दुर्बलताओं से वो मुक्त हो जाता है। उसका जीवन आध्यात्मिक रूप से बड़ा परिपक्व और पुष्ट बन जाता है। तो आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाए, यह है निशंकित अंग, वैयक्तिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को पुष्ट करने वाला। दूसरा निष्कांक्षित अंग। निष्कांक्षित अंग का मतलब है मन में विषयों की प्रगाढ़ आकांक्षा नहीं होना, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को हे मानना, उनके प्रति अनास्था का भाव रखना, अर्थात विषयों की लालसा को नियंत्रित रखना और कर्म करते हुए भी कर्म फल की चाह से मुक्त रहना। मन में संतोष, संयम और सदाचार को विकसित करना व्यक्तिगत जीवन के संतुलन के लिए ये बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति के मन में निष्कांक्षितपना प्रकट हो जाता है, वो पुरुषार्थी तो होता है पर परेशान कभी नहीं होता। वो कर्म करता है लेकिन फल की वांछा से मुक्त होता है, वह निष्काम योगी बन जाता है। व्यवहार में संयम, व्यवहार में व्यक्तिगत जीवन में संयम, सदाचार, सादगी आ जाना, ये निष्कांक्षितपना है। और आध्यात्मिक दृष्टि में निष्कर्म योगी बन जाना जीवन को परिपूर्णता प्रदान करते हैं। ये सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है जो हमारे वैयक्तिक और आध्यात्मिक जीवन को मजबूती देता है। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।